नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अनेक बार ऐसा लगने लगा मानो विद्या की देवी माँ सरस्वती अपने राष्ट्र से दूर चली गई है। और जब कॉकरोच आंदोलन हुआ, मेरी सोच को बल मिला। किंतु आज प्रातःकाल अचानक माँ भगवती सरस्वती के दर्शन हुए। आज के यूथ जैन अल्फा, जैन जी और उनके माता पिता उन्हें माँ सरस्वती का संदेश देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से आज साक्षात सरस्वती के रूप में जैन जी मेरे साथ है। May Goddess Saraswati, who is as fair and radiant as a jasmine flower, the moon, snow, and a garland of white pearls, who is adorned in pure white garments, whose hands are graced by the divine Veena, who is seated upon a white lotus, who is eternally worshipped by Brahma, Vishnu, and Mahesh, and other gods, protect me and completely dispel all ignorance, sluggishness, and darkness from my mind. भगवती माँ सरस्वती का संदेश है कि ड्रग एडिक्शन वर्तमान और भविष्य के भारत के युवा के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जन जन को ड्रग एडिक्शन की समाप्ति की दिशा में बढ़ना चाहिए। भारत की सरकार को ड्रग एडिक्शन के संपूर्ण उन्मूलन के लिए भारतीय विचार को स्थापित करना होगा। राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2026 नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत इस अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। ये 2020 से चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान NMBA की अगली कड़ी है। कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। मैं राष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज तक हमने इस अभियान के तहत कितने युवाओं को नशा मुक्त किया, कितनों की आदत छुड़वाई। ड्रग एडिक्शन वर्तमान भारत की युवा पीढ़ी को खाए जा रही है। उसका शरीर, उसकी मानसिकता, उसका ब्रेन सब कुछ ड्रग के प्रभाव में है। मित्रों, रिसर्च का एक सिद्धांत है, जो प्रश्न डालोगे उसका उत्तर मिलेगा। मूल प्रश्न ये है ही नहीं कि हमें नशा मुक्ति करनी है। यहाँ पर मूल प्रश्न ये है, हमारे युवाओं को नशे की लत लग क्यों रही है, हमारे युवा ड्रग एडिक्शन के जाल में फंस क्यों रहे हैं। सरकार क्या कर सकती है? ड्रग की तस्करी रोक देगी, स्मगलिंग रुक जाएगी, ड्रग माफियाओं को पकड़ लेंगे। सरकार को जानना चाहिए, प्रश्न ये नहीं है कि ड्रग की तस्करी होती है, प्रश्न ये है कि ड्रग्स की स्मगलिंग होती क्यों है। ये सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर डिमांड नहीं होगी तो कोई स्मगलिंग क्यों करेगा? उसका माल बिक रहा है तभी तो स्मगलिंग हो रही है। अर्थात हमें डिमांड को समाप्त करना पड़ेगा। और डिमांड कब समाप्त होगी? जब ड्रग लेने वाले और ड्रग्स को ब्लैक मार्केट में खरीदने वाले नहीं होंगे। ये वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के बुखार होने पर PCM की प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। वो बुखार TB की वजह से है, वो कैंसर की वजह से है, वो टाइफाइड की वजह से है, वो गले में इन्फेक्शन की वजह से है। किस कारण से है? जब तक उस बुखार होने के कारण को नहीं जानेंगे, कितनी ही पैरासीटामोल देते रहो, मरीज ठीक नहीं होगा। अंततोगत्वा मरीज की मृत्यु होनी तय है। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। मित्रों, हमारी जैन अल्फा जब तरुणाई की ओर बढ़ती है, बालक जब तरुणाई की ओर बढ़ता है, उसके शरीर में जेनेटिक चेंजेस आनी शुरू होती हैं। मन में एक विशेष प्रकार की हलचल शुरू होती है और ये अवस्था जैन अल्फा को संभालने की अवस्था है। जैन अल्फा के सबसे नजदीक के इमीडिएट शुभचिंतक होते हैं उसके माता पिता, माँ, बड़ा भाई, बड़ी बहन। जैन अल्फा के शुभ चिंतक अपने बालक को बिना नोटिस के, बिना उनका मित्र बने यूं ही छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। मन चंचल होता है, उसको ऐसे साथी सहयोगी चाहिए जो उसकी हलचल को ठीक प्रकार से समझ सके, उसे दिशा दे सके।
हम भेड़ चाल में जल्दी बहते हैं और इसीलिए हमने प्रोग्रेसिव मॉडर्निटी के नाम पर आंखें बंद करके विदेशी विचारों की नकल शुरू कर दी। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हम जब आंख मूंद कर नकल करते हैं तो परेशानियां खड़ी होती हैं। युवा होते तरुणों की मौज मस्ती चलती है। शुरुआत बियर पार्टी से होती है। ऐसी पार्टियों से शुरू हुई मौज मस्ती रिलेशनशिप की तरफ बढ़ती है और युवा रिलेशनशिप में आने लगते हैं। मैं अपने यंग फ्रेंड्स को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत कभी भी रिलेशनशिप का विरोधी नहीं रहा। भारत में हजारों वर्ष पहले जब मनुस्मृति लिखी गई तब रिलेशनशिप के सत्य को स्वीकार किया। मनुस्मृति कहती है न मांस भक्षणे दोषे न मैथुने न च मद्यपाने। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैन अल्फा और जैन जी, उसके लिए यहाँ एक और अपडेट है। ये आयु एकेडमिक एक्सीलेंस की भी आयु है और अपनी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस की भी आयु है। काम और रति का मिलन जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण पैदा होता है। हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था की कि जब तक युवा एकेडमिक एक्सीलेंस पढ़ाई लिखाई को पूर्ण नहीं कर लेगा, जब तक वो पूरी मैच्योरिटी को प्राप्त करके पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाएगा, तब तक उसका ध्यान रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए भारत के ऋषियों ने एकेडमिक एक्सीलेंस की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र और रिलेशनशिप, इन दोनों का एक दिन तय किया, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी भारत का वैलेंटाइन डे भी है और बसंत पंचमी के दिन ही हम विद्या की देवी माँ भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं। दोनों को एक साथ लेकर चलना ये भारतीय विचार की पराकाष्ठा है। इसे समझने की जरूरत है। भारत का वैलेंटाइन डे 14 फरवरी नहीं, बसंत पंचमी का दिन है। मैं ये पोस्ट पहले कर चुका हूँ। ड्रग एडिक्शन के विषय पर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, उस रिलेशनशिप में ज्यादा समय लगाने के लिए, अधिक देर तक इन्वॉल्व रहने के लिए युवा किसी न किसी ड्रग का सहारा लेना शुरू करता है। कोई उसका साथी कहता है ये ले लो। रेव पार्टियों का नाम सुनते हैं। उन सब में क्या होता है, यदि आदमी कुछ ना ले तो वो पार्टी में उसका शरीर जवाब दे देता है, थकने लगता है। जब कुछ ले लेता है किसी दोस्त के कहने से तो वो शरीर ज्यादा देर तक चलता है। और इसी दुनिया में हमारे यूथ को एक अलग प्रकार की अनुभूति होने लगती है। शुरुआत में युवा नहीं समझ पाता कि वो कौन से खड्डे में गिरने जा रहा है, उसको क्या लत लगने जा रही है। ये आदतें धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। हमारे शरीर को ड्रग्स को लेने की आदत बन जाती है और एक समय फिर ऐसा आता है कि हम उनके बिना रह नहीं पाते। ये शरीर, इसका सारा नर्वस सिस्टम, हमारा मस्तिष्क, वो सब उसके नियंत्रण में आ जाता है। किसके? ड्रग के, जो भी हम ले रहे हैं। हमारा मस्तिष्क उसकी मांग करता है, मांगने लगता है। जब तक हम उस ड्रग का सेवन नहीं करते तब तक शरीर चलने के लिए तैयार नहीं होता। ये है ड्रग एडिक्शन, ये है नशे की लत। आप विचार कीजिए, आज 2026 में जब दुनिया अपने आप को अति विकसित दुनिया कह रही है, तब क्या मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की ह्यूमन हैबिट्स, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, रिलेशनशिप, नॉन वेज, विस्की, वाइन, बियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सीधे अर्थ क्या, जहाँ दुनिया मनुस्मृति के समय में खड़ी थी वहीं खड़ी है और भारत का युवा भी वहीं खड़ा है। मनुष्य का मन, ह्यूमन साइकोलॉजी, जितनी वेस्टर्न के अंदर और अमेरिका जैसे अति विकसित देशों में जन्मे, वो साइकोलॉजी अपूर्ण है, अपर्याप्त है और मनुष्य को स्थायी शांति देने वाली, संतुष्टि देने वाली नहीं है। और जब मनुष्य का मन चंचल है तो उस मनुष्य के मन के अंदर जो चंचलता है वो शांति की खोज में कहीं न कहीं उसको नशे की आदत की तरफ लेके जाता है।
जब तक हम डायग्नोज प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ, कागजों में ठीक हो जाएगी, सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, प्रति वर्ष हम अभियान लेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी सामने आएंगे, कभी दूसरे नेता सामने आएंगे और वहाँ पर फोटो खिंचवाएंगे, फोटो सेशन होगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और बस हो गया नशा मुक्त भारत। यदि आप वास्तव में भारत को नशा मुक्त करना चाहते हैं, भारत के अंदर एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दीजिए। उस आध्यात्मिक विद्यालय का अर्थ ये नहीं है कि आज के जो हमारे संस्कृत महाविद्यालय हैं उनके अंदर जो कर्म कांड पढ़ाया जा रहा है वो कर्म कांड नहीं चाहिए। केवल कर्म कांड से आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त नहीं की जा सकती। आज की दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है, जितने अनुसंधान हो रहे हैं, वो सब यूरोप अमेरिका के विचारों पर हो रहे हैं और उनके अंदर एक ही विचार है, हाउ टू मेक मनी। मरीज बीमार है लेकिन वो विचार क्या कहता है, हाउ टू मेक मनी, उसकी जेब से पैसा कैसे निकाले। मानवता नहीं है। भारत की कोई रिसर्च बिना मानवता के पूरी नहीं होती। भारत की आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमें प्रश्न पत्र मानवतावादी बनाने पड़ेंगे, प्रश्न पत्र भारत के तय करने पड़ेंगे कि इस मनुष्य जीवन के अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन की ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, मनुष्य जीवन की मन की चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को शांति, संतुष्टि, आनंद, परमानंद के जीवन की तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है। आज जो दुनिया अति विकसित दुनिया है, जिसके अंदर एआई है, जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया खड़ी हो गई, रोबोटिक दुनिया खड़ी हो गई, भारत लॉ ऑफ नेचर का, नैसर्गिक विज्ञान का अनुगामी है। भारत को प्राकृतिक दुनिया खड़ी करनी पड़ेगी और उस प्राकृतिक दुनिया में अध्यात्म कैसे खड़ा होगा, जो मन की चंचलता को नियंत्रित करेगा, जो चंचल मन को ये सिखाएगा अध्यात्म कि वो चंचलता उसकी समाप्त होकर के एक चिंतनशील, मननशील, शोध करता, रिसर्च करता युवा बने। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और आध्यात्म के अधिष्ठाता योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। अर्जुन, जिन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अनेक बार भारत कहकर पुकारा है, सीधे अर्थ है योगेश्वर कृष्ण अर्जुन के रूप में पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 34 में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। हे कृष्णा, human mind, the man is restless, turbulent, obstinate, extraordinarily strong. To get mastery on our mind, the man, or subdue it, I deem it is as difficult as controlling the wind. योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अभ्यास करने से चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ये युवा मानसिकता का दर्पण है। भारत की परेशानी ये है कि हम युवा की मानसिकता को, उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी में ट्रेंड सेटर्स बहुत कम होते हैं और फॉलो करने वाले फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, अर्थात दूसरों के प्रभाव में आकर के उनकी दिशा में चल पड़ते हैं। गणेश जी की सवारी चूहा, चूहा कुतर 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 कुछ करता रहेगा। हमारा मन कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। चूहा मनुष्य के मन का दर्पण है, मनुष्य मन की चंचलता को दिखाता है। जितने भारी गणेश जी हैं, चूहे का तो वैसे कचूमर निकल जाएगा। लेकिन फिलॉसफी ये है कि मन की चंचलता को रोकने के लिए आपको मन के ऊपर बुद्धि का साम्राज्य करना पड़ेगा। और बुद्धि का साम्राज्य कहाँ से आएगा? बुद्धि का साम्राज्य आएगा आध्यात्मिक ऊंचाइयों से। अभी 25 जुलाई को हमने एक वीडियो किया था, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म, इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास किया था। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, नशा मुक्त भारत का स्वप्न देख रहे हैं, आपको भारत के अंदर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी। 1980 के दशक से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई और आज जो युवा है
वो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के अंदर रचा बसा हुआ है। और इतना ही नहीं, हमारी मातृभाषा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस सारे घटनाक्रम से एक सोचने की जरूरत है कि भारत खड़ा कहाँ है। भारत विश्व गुरु होगा जिस दिन भारत के अंदर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनेगा। उस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च पेपर होंगे। वर्तमान इंटेलिजेंसिया वो केवल अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो हमें आध्यात्म की बातों को इंग्लिश की वोकैबुलरी के अंदर संस्कृत के शब्द आएंगे। वो जो एक रिसर्च पेपर तैयार होगा आध्यात्म का, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी का, उस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी के अंदर उसी प्रकार से लोग पढ़ने के लिए आएंगे दुनिया के। और ये केवल भारत की समस्या नहीं है ड्रग एडिक्शन। हम नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, हम नशा मुक्त विश्व की बात क्यों नहीं कर सकते? हम विश्व के अंदर शांति समृद्धि की बात क्यों नहीं कर सकते? भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। भारत का ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया के लिए है। और जिस प्रकार से लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिट होते हैं, जिस पर कैम्ब्रिज में एडमिट होते हैं, जिस प्रकार से दुनिया की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में आदमी दाखिल होता है, उसी प्रकार से भारत के अंदर एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा करना पड़ेगा जिसमें पूरी दुनिया पढ़ने के लिए आए। और इसलिए पढ़ने के लिए नहीं आए कि उसको पैसा कमाना है, इसलिए पढ़ने के लिए आए he wants to know how to get a peaceful and prosperous शांति, संतुष्टि, आनंद और परमानंद से भरपूर जीवन यात्रा, ये मनुष्य जीवन कैसे पूरा किया जा सकता है, ये समझने के लिए आएगा। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।